ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा की सुनेंगे अव्यक्त महावाक्य। आज 21 तारीख है। बाबा ने आज हम बच्चों को 4 प्रकार की सेवाएं समझाई हैं। 4 प्रकार की सेवाएं कौन सी होती है ना। तो सेवा तो सारे ही करते हैं, लेकिन फिर भी कौन सी सेवाएं हमें ताकत देती हैं ना। घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो हम वो भी सेवा करते हो, है ना। फिर भी क्या अनुभव करते हैं, है ना, क्या अनुभव करते हैं हाँ, ताकत फील नहीं करते हैं ना। अपने आप को उदास फील करते कभी कभी सेवाएं करते हुए। चाहे हम गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं या कैसी भी कुछ भी, सारा दिन में जो भी करते हैं, एक तरह से देखा जाए इंद्रियों से जो भी होता है वो सेवा ही होती है ना। चाहे उसमें स्वार्थ है या निस्वार्थ है, कुछ ना कुछ कर्म हम करते हैं ना। तो बाबा ने आज हमें विशेष 4 प्रकार की सेवाओं के बारे में बताया है। वो 4 प्रकार की सेवाएं कौन सी होंगी, पहले तो आप बताओ। धारी निरंतर सेवाधारी बनने का साधन 4 प्रकार की सेवाएं ना। निरंतर सेवाधारी बनने का साधन 4 प्रकार की सेवाएं। और 4 प्रकार की सेवाएं क्या है और सुनेंगे। आज विश्व कल्याणकारी, आज विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी बाप अपने विश्व सेवाधारी सहयोगी सर्व बच्चों को देख रहे थे। सर्व बच्चों को देख रहे थे कि हर एक बच्चा निरंतर सहज योगी के साथ साथ, निरंतर सहज योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी, निरंतर सेवाधारी कहाँ तक बने हैं, कहाँ तक बने हैं। क्योंकि याद और सेवा, याद और सेवा दोनों का बैलेंस, दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में, सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा, नहीं ये दरवाजा खुला रहने दो। तो निरंतर सेवाधारी कहाँ तक बने हैं, क्योंकि याद और सेवा दोनों का बैलेंस, दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग का पात्र बनाता है ना। एक सेवा होती है जिससे क्या मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है। इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्म आशीर्वादें और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वादें प्राप्त होती हैं। इसलिए इस छोटी सी जीवन में, इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियां और सदा काल की प्राप्तियां सहज प्राप्त होती हैं ना, सहज
और सारों तरह की प्राप्तियां इस छोटे से जीवन में प्राप्त हो जाती है। क्यों? इस संगम युग को विशेष ब्लेसिंग युग कह सकते हैं। इस संगम युग को क्या कह सकते हैं? ब्लेसिंग युग। इसलिए ही इस युग को महान युग कहते हैं। स्वयं बाप हर श्रेष्ठ कर्म, हर श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हर ब्राह्मण बच्चे को हर समय दिल से आशीर्वाद देते रहते हैं। ये ब्राह्मण जीवन परमात्म आशीर्वाद की पालना से वृद्धि को प्राप्त होने वाली जीवन है। ये ना कौन सी जीवन है? जीवन है। भोलानाथ बाप सर्व आशीर्वाद की झोलियां खुले दिल से बच्चों को दे रहे हैं। खुले दिल से बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन ये सर्व आशीर्वाद लेने का आधार याद और सेवा का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस ना। अगर निरंतर योगी है, अगर निरंतर योगी है तो साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी है ना। निरंतर योगी है तो साथ साथ सेवाधारी भी है। सेवा का महत्व सदा बुद्धि में रहता है। सेवा का महत्व पता है, सेवा करने से क्या प्राप्ति होती है। सेवा का भी महत्व होना चाहिए। ऐसे नहीं काम चलाओ काम कर दिया, महत्व से नहीं किया तो उससे प्राप्ति नहीं होगी। कई बच्चे समझते हैं सेवा का जब चांस मिलता है, वह कोई साधन व समय जब मिलता है तब ही सेवा करते हैं। कई समझते हैं, लेकिन बाप दादा जैसे याद निरंतर है, सहज अनुभव कराते हैं, वैसे सेवा भी निरंतर और सहज हो सकती है। तो आज बाप दादा सेवाधारी बच्चों की सेवा का चार्ट देख रहा था। क्या देख रहे थे? हाँ, सेवाधारी बच्चों का चार्ट देख रहा था। जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने तब तक सदा की आशीर्वाद के अनुभवी नहीं बन सकते। जैसे समय प्रमाण, सेवा के चांस प्रमाण, प्रोग्राम प्रमाण सेवा करते हो, उस समय सेवा के फल स्वरूप बाप की व परिवार की आशीर्वाद व सफलता प्राप्त करते हो। लेकिन सदा काल के लिए नहीं, सदा काल के लिए नहीं। इसलिए कभी आशीर्वाद के कारण सहज स्व व सेवा में उन्नति अनुभव करते हो और कभी मेहनत के बाद सफलता अनुभव करते हो। समझे क्या? करनी छोड़ दी। तो ये हर एक अपनी स्थिति को जानता है कि हम कैसी सेवा करते हैं। हाँ, तो बाबा सुना रहे हैं, उस समय सेवा के फलस्वरूप बाप की व परिवार की आशीर्वाद व सफलता प्राप्त करते हो, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। इसलिए कभी आशीर्वाद के कारण सहज व स्व व सेवा में उन्नति अनुभव करते हो और कभी मेहनत के बाद सफलता अनुभव करते हो, क्योंकि निरंतर याद और सेवा का बैलेंस नहीं रहता है ना, निरंतर नहीं रहता है। निरंतर सेवाधारी कैसे बन सकते हैं? आज उस सेवा का महत्व सुना रहे हैं। निरंतर सेवाधारी कैसे बन सकते हो? तो बाबा उसका महत्व सुना रहे हैं। सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। इसमें एक है स्व की सेवा, एक है स्वयं की सेवा, अर्थात स्वयं के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखना।
मुझे संपन्न और संपूर्ण बनना है, उस पर अटेंशन रखना, उसको लेकर सेवा करना। आपकी इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट हैं उन सब में अपने को पास विद ऑनर बनाना ना। क्या? हाँ, 4 सब्जेक्ट है ना हमारे। कौन कौन से? हाँ, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। आपकी इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट हैं उन सब में अपने को पास विद ऑनर बनाना। इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप और धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनाना अपने को ना। किस किस में संपन्न? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब में संपन्न बनाना। ये स्व सेवा सदा बुद्धि में रहे। ये स्व सेवा स्वतः ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती रहती है। लेकिन इसकी विधि है अटेंशन। विधि है अटेंशन और चेकिंग। स्वयं की चेकिंग करते रहो। क्या करना? स्वयं की चेकिंग करते रहो। दूसरों की नहीं करो, अपनी करो, अपनी चेकिंग करते रहो। दूसरी है विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, भिन्न भिन्न विधि से, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा करते हो, ये तो सब अच्छी तरह से जानते हैं। तीसरी है यज्ञ सेवा। तीसरी है ना, पहले क्या बताया? स्वयं पर अटेंशन ना, चारों सब्जेक्ट में धारणा स्वरूप, संपन्न स्वरूप। दूसरा क्या बताया? विश्व सेवा। और तीसरा क्या बताया? यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा जो तन और धन द्वारा कर रहे हो। चौथी मनसा सेवा। चौथी मनसा सेवा। ये 4 सेवाएं बाबा ने बताई। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्मों की सेवा कर सकते हो। कैसे? शुभ भावना, श्रेष्ठ वृत्ति हो, श्रेष्ठ कामना हो, ये वाइब्रेशन से हम कहीं भी रह के सेवा कर सकते हैं। इसकी विधि है, अब बाबा ने बताया कि सेवा कहीं भी कर सकते हो अनेक आत्माओं की। इसकी विधि है लाइट हाउस और माइट हाउस बनना। कहीं भी सेवा कर सकते हैं ना। शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना और श्रेष्ठ वृत्ति, शुभ वाइब्रेशन, इनसे सेवा कहीं भी कर सकते हो। उसकी विधि क्या बताई? लाइट हाउस, माइट हाउस। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करता है। एक जगह खड़ा है ना, बड़े बड़े स्टीमर को रास्ता दिखाता है। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते क्या करो? एक स्थान पर होते हुए क्या करो? अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। एक स्थान पर रहते हुए कैसे हम बन सकते हैं? एक स्थान पर रह के अनेकों की सेवा के निमित्त। समझो अपने मित्र संबंधियों को बाबा से जोड़ना है और आप यहाँ रहते हो, तो कैसे सेवा करेंगे? मनसा सेवा। हाँ, श्रेष्ठ कामना ना, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ वाइब्रेशन हो, श्रेष्ठ वृत्ति हो, तो वाइब्रेशन पहुँचते हैं वहाँ पर, है ना। आप जो सोचते हैं वो संकल्प चलता है आपको, उनको भी चलेगा जिनके बारे में सोच रहे हो। चाहे वो आप अच्छा सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, दूसरे को पहुंचता है। ये बाबा कहते मन की गति इतनी तेज है,
इसलिए दूर बैठी आत्माओं की भी सेवा कर सकते हो। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इतना शक्तियों का खजाना जमा है तो सहज कर सकते हो। इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। किसमें? हाँ, कभी भी कर सकते हो, है ना। बिस्तरे पे बैठ के भी कर सकते हो, गाड़ी में जा रहे हो तो भी कर सकते हो। सिर्फ बनना क्या है? लाइट हाउस। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भाव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। मन मना भाव जो मंत्र है, बाबा कहता है ये मंत्र हमेशा याद रखो और सहज बाबा के साथ मन सहज लगा रहे। ये चारों प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवाधारी नहीं बना सकती आपको? निरंतर सेवाधारी हो गए ना। कहीं जा रहे हैं मन से तो भी सेवा कर रहे हैं, है ना। कहीं उतरे तो कर्म हाथों से भी सेवा कर रहे हैं, तो निरंतर सेवाधारी हो गए ना। मन से सेवा करने वाला निरंतर सेवाधारी हो गया। लेकिन ऐसी कर रहे हैं तब ये चारों प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवाधारी नहीं बना सकती? चारों ही सेवाओं में से हर समय कोई ना कोई सेवा करते रहो तो सहज निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। क्या? हाँ, सहज निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। और निरंतर सेवाओं पर उपस्थित होने के कारण, सदा बिजी रहने के कारण सहज माया जीत भी बन जाएंगे। चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वह करो, लेकिन सेवा से एक सेकंड भी वंचित नहीं रहो। नहीं, सेवा ब्राह्मण जीवन की क्या है? खुराक है, ताकत है। बाबा कहते हैं सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन उदास लगने लगता है। इसलिए बाबा कहते कुछ ना कुछ करते रहो। चारों सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वह करो, लेकिन सेवा से एक सेकंड भी वंचित नहीं रहो। 24 घंटा सेवाधारी बनना। कितना? 24 घंटा। सोने में भी सेवा होनी चाहिए। सो भी कैसे रहे? हाँ, बाबा कहते कोई देखे ना आपको सोता हुआ, वो भी ना लगे कि कोई देवता सो रहा है। हाँ मैं सोने से भी आपसे वाइब्रेशन अच्छे आए ना दूसरे को, तो आपका सोना भी सेवा कर रहा है ना फिर, है ना। देवताओं का सोना सेवा नहीं करता है क्या? उनको देख के जो है, हाँ, देवताओं के सोने में भी वाइब्रेशन है। 24 घंटा सेवाधारी बनना। 8 घंटे के योगी व सेवाधारी नहीं। 8 घंटे के नहीं तो 24 घंटा। ये तो बहुत बड़ा काम दिया बाबा ने, है 24 घंटा सेवाधारी, लेकिन निरंतर सेवाधारी। ये जीवन ही क्या है? अब किसी को पोजीशन मिला होता है तो निरंतर ही तो नहीं होता है ना, उसको याद है ना। भूलता है अपने पोजीशन को? नहीं भूलता है। तो बात तो निरंतर दिमाग में रहता है ना, तो रह सकता है ना। तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकते हम, है ना। बाबा ने छुट्टी दे दी, मन से भी सेवा करो, तन से भी करो, धन से भी करो। कैसी सेवा कैसे भी कर सकते हो, बस सेवा करनी आनी चाहिए। तो सहज है ना। और नहीं तो स्वयं की सेवा अच्छी है। जिस समय जो चांस मिले वह सेवा कर सकते हो। जो चांस मिले सेवा कर सकते हो। कई बच्चे शरीर के कारण
वह समय न मिलने के कारण समझते हैं हम तो सेवा कर नहीं सकते। क्या समझते? हम तो सेवा कर नहीं सकते, अपनी सोच बना के रखते हैं। लेकिन अगर 4 ही सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहते हो तो सेवा की सब्जेक्ट में मार्क्स जमा होती जाती है ना। क्या? हाँ, कोई भी सेवा में बिजी रहते हो 4 सब्जेक्ट में से तो भी सेवा की मार्क्स जमा होती रहती है। और ये मिले हुए नंबर फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे। ये नंबर भी फाइनल में जमा हो जाएंगे। और ये मिले हुए नंबर जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों के मार्क्स जमा होते हैं, वैसे यज्ञ सेवा व स्वयं की सेवा व मनसा सेवा, इनका भी इतना ही महत्व है जितना वाणी से या भाषण करते कुछ भी करते। कोई कहे कि नहीं हमें तो भाषण करना यही सेवा है, बाकी ये स्थूल काम करना ये सेवा नहीं है। बाबा कहते ये भी सेवा है ना। कोई भी सेवा मिले, सेवा तो सेवा ही है ना। उसका भी इतना ही महत्व है जितना वाणी का है। चाहे स्थूल यज्ञ की कोई भी कारोबार मिले करने को, इसके भी नंबर जमा होते हैं ना। इसके भी नंबर जमा होते हैं ना। ये दिमाग में क्यों को रहता है ना, हम तो को ज्ञान सुनाते ही नहीं, हम तो सेवा कुछ करते ही नहीं। बाबा कहते कोई बात नहीं, आप नहीं सुनाते हैं, आप कोई भी ये स्थूल में काम कर रहे हो उसके भी नंबर उतने ही बनेंगे नहीं। हर प्रकार की सेवा के नंबर इतने ही हैं। हर प्रकार की सेवा के नंबर इतने ही हैं। लेकिन जो 4 ही प्रकार की सेवा करते उसके उतने नंबर जमा होते। जो 1 व 2 प्रकार की सेवा करते उसके नंबर उस अनुसार जमा होते हैं। जो जैसा करता है वैसे ही जमा होगा ना नंबर। तो निरंतर सेवाधारी, तो निरंतर के कारण नंबर बढ़ जाते हैं नहीं। भाई बोलने को मिला तो उसमें भी नंबर ले लिए, कोई कारोबार मिली सेवा उसमें भी ले लिए, कहीं बैठे हैं फिर ही मनसा सेवा कर रहे हैं उसमें भी नंबर हो गए ना। निरंतर सेवा का चांस हर फील्ड में है। बाबा कहते कर सकते हो, ये नहीं कि ये नहीं तो ये इसमें नंबर नहीं, सब में नंबर बताया बाबा ने। लेकिन श्रीमत अनुसार होनी चाहिए, कायदे प्रमाण होनी चाहिए। तो निरंतर के कारण नंबर बढ़ सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात निरंतर सेवाधारी सहज योगी। जैसे याद का अटेंशन रखते हो कि निरंतर रहे, सदा याद का लिंग जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंग जुटा रहना चाहिए ना। वैसे सेवा में भी क्या होना चाहिए? हाँ। जैसे याद में भी भिन्न भिन्न स्थिति का अनुभव करते हो, कभी बीज रूप का, कभी फरिश्ते रूप का, कभी मनन का, कभी रूरिहान का, लेकिन स्थिति भिन्न भिन्न होते भी याद की सब्जेक्ट में निरंतर याद में ही गिने जाते हो। कैसे भी करते हैं लेकिन फिर भी उसे क्या कहेंगे? याद ही कहेंगे। ऐसे ही भिन्न भिन्न सेवा का रूप हो, लेकिन सेवा के बिना जीवन नहीं है। सेवा के बिना जीवन नहीं है ना। बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बने, अगर सेवा नहीं है तो ब्राह्मण जीवन है ही नहीं हो, वो आनंद ही नहीं आएगा ना। श्वासों श्वास याद और श्वासों श्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। इसे कहते हैं बैलेंस। तभी हर समय ब्लेसिंग प्राप्त होने का अनुभव सदा करते रहेंगे और दिल से सदा स्वतः ही ये आवाज निकलेगा कि आशीर्वादों से हम पल रहे हैं, है ना। क्या आवाज निकलेगा? हाँ, क्या कहते? बस आपकी आशीर्वाद है, ऐसे बोल देते हैं ना। हाँ, आशीर्वाद ब्लेसिंग भी मनुष्य को है ना चलाती रहती है
ना, हिम्मत भरती रहती है। इसको कहते हैं बैलेंस। तब हर समय ब्लेसिंग प्राप्त होने का अनुभव सदा करते रहेंगे और दिल से सदा स्वतः ही ये आवाज निकलेगा कि आशीर्वादों से हम पल रहे हैं। नहीं, ये बड़ी समझने की बात है। क्या कह देंगे ना, इनकी ब्लेसिंग ना होती ना, इनकी दुआएं ना होती ना, तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुंचते। आशीर्वाद से वह उड़ती कला के अनुभव से उड़ रहे हैं। मेहनत से वह युद्ध से छूट जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न रहेंगे ना, इनसे परे रहेंगे। क्या, क्यों, है ना, जो खुद ही कंफ्यूज रहता है, क्वेश्चन अंदर जागृत रहते हैं हमेशा, क्यों क्या में उलझे रहते हैं, वो जो भी सेवा करेंगे वो दूसरों को भी क्या उलझा के रखेंगे। जिसकी भी सेवा करेंगे उनको भी उलझन पैदा हो जाएगी, है ना। समझो कोई सेवा हम कर रहे हैं, है ना, लोग दिखावा सेवा कर रहे हैं या कंफ्यूज होकर सेवा कर रहे हैं या मन उदास से कर रहे हैं, तो दूसरा देखने वाला भी क्या करेगा, है ना, उसके अंदर भी क्वेश्चन जागृत होंगे। अच्छा, इसको ये सेवा मिलती है, क्यों मिलती है इसको ये सेवा, है ना, क्योंकि उसके अंदर भी क्वेश्चन है ना। वो जैसे कर रहा होगा दूसरों को भी वही प्रेरणा मिलेगी, है ना। अब वो मजबूरी से कर रहा होगा, दूसरा क्या रहे, बेचारा, उसको भी देखकर सब बेचारा कहेंगे। क्यों, वो खुद बेचारा बन के सेवा कर रहा है ना, वो सेवा नहीं कर रहा है, वो बेचारा बन के कर रहा है ना। और एक सेवा कर रहा है, अच्छा आपसे भी मैं भी करूं आपके साथ, मेरा भी अच्छा, मुझे मन कर रहा है आपके साथ, वो उमंग से कर रहा है, उसको देख के दूसरों को प्रेरणा मिल रही है। और एक सेवा कर रहा है, बेचारे इसको ये काम मिलता है, क्यों मिलता है इसको, क्यों, क्या, वो खुद कंफ्यूज है, दूसरों के भी कंफ्यूज करेगा। तो इससे समझ की बात है ना, हम जैसी स्थिति से सेवा कर रहे हैं वैसी स्थिति का प्रभाव दूसरों की स्थिति पे भी जा रहा है। मेरी सोच का असर उस पर भी पड़ेगा, है ना। अगर हम उमंग से करेंगे तो हमें देखकर दूसरे को भी उमंग आएगा, हम भी करें, लाओ लाओ हम भी झाड़ू लगा देते हैं, उसको भी उमंग आ जाएगा, क्यों उमंग से कर रहा था। ये बहुत समझ की बात है। अब ये देखना है मेरी सेवा दूसरों को उमंग दिलाती है या मेरी सेवा बेचारा बना देती है किसी को ना। ये देख, बड़ी समझ की बात है ना ये। अब घर में भी जैसे माता कोई खाना बना रही है, किचन में पटक पटक के बना रही है ना। हाँ, ये बर्तन पटकेगी, वो पटके, खाने वाले भी पटक पटक के खा रहे हैं। हाँ हाँ, वो भी लड़ रहे हैं सारे, है ना। वो वातावरण वैसा क्रिएट हो गया ना। हाँ, और रो रो के बना रही है तो खाने वाले भी रो रहे हैं, है ना। तो जैसा हमारी स्व की स्थिति होगी ना, वैसा हम वातावरण भी क्रिएट करते हैं, हमारी स्थिति भी दूसरों पर जाती है, असर पड़ता है। ये तो बाबा कहता है सिर्फ काम ही नहीं करना है, काम तो कोई भी कर जाएगा, लेकिन आपकी स्थिति कैसी है उसमें ये देखो। काम कभी रुके हैं किसी के बिना, रुके हैं, काम तो हो जाते हैं। कईयों को यही होता है, हम नहीं होंगे ना, देखना कैसे होगा यहाँ काम। भाई जब तुम धरती पे नहीं थे कि लोग भूखे मर रहे थे यहाँ, है ना, तब काम नहीं हो रहे थे यहाँ पर। कई ऐसे जो दूसरों को सोचते ये नहीं हो, हम नहीं होंगे ना, देखना खाना कैसे खाएंगे ये, है ना, मैं देखती हूँ कैसा खाना खाएंगे ये, तो क्या भूखे रहते हैं। हाँ हाँ, तो कहने का भाव है, बाबा कहते ये कभी भी मनुष्य को अभिमान नहीं आना चाहिए किसी भी बात का, है ना। सबके दिल जीतनी चाहिए, कोई भी कर्म करो दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए, मेरे से कोई सीखे, है ना। तो आपका प्यार दूसरे पे बरसेगा तो उनको भी अच्छा लगेगा ना। इसलिए बाबा बताता है सेवा करो ना तो क्यों क्या में जाके मत करो, इससे तो ना करो, बैठ जाओ, काम तो हो जाएगा। इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न रहेंगे। क्यों क्या से जो सेवाधारी होंगे निरंतर, सफलता सदा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव करते रहेंगे। पता नहीं क्या होगा,
सफलता होगी व नहीं होगी पता नहीं, हम आगे चल सकेंगे व नहीं चल सकेंगे, ये पता नहीं का संकल्प परिवर्तन हो, सदा मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करो। पता नहीं हटा दो डिक्शनरी से। बातें आपको नहीं पता, मुझे तो पता, तुम निरंतर करते चलो, मैं बैठा हूं ना। विजय हुई पड़ी है, ये निश्चय और नशा सदा अनुभव होगा, ये ब्लेसिंग की निशानी है। यही ब्लेसिंग की निशानी है कि वो निश्चय और नशा सदा अनुभव होता रहेगा ना। तो ये चेक करो। तो समझा क्या करना है, कैसा बनना है? निरंतर सेवाधारी बनो। ब्राह्मण जीवन में महान युग में बाप दादा के अधिकारी बन फिर भी मेहनत करनी पड़े, सदा युद्ध की स्थिति में ही जीवन बिताएं, ये बच्चों की मेहनत की जीवन बाप दादा से देखी नहीं जाती है। मेहनत करते कई बच्चे, इसलिए निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी बनो। समझे? क्या बनो? हाँ, सेवाधारी बनो। पुराने बच्चों की आशा पूरी हो गई ना। पानी की सेवा करने वाले सेवाधारी बच्चों को शाबाश है, जो अनेक बच्चों की आशाओं को पूर्ण करने में रात दिन सहयोगी है। नहीं कि बाबा देखता है, पानी की बात आई है ना, मधुबन में कई बार पानी का पार्टियां ज़्यादा चली जाती हैं, तो फिर पानी, हमारी एक नदी बड़ी मशहूर है ना, वहाँ से फिर गाड़ियाँ भर भर के आती हैं पानी की, तो सेवा कर रहे थे, तो बाबा उनको देख रहे थे। निंद्रा जीत भी बन गए तो प्रकृति जीत भी बन गए ना। रात रात को गाड़ियाँ आती थी भर भर के, उन जो काम करते थे अपना नींद का त्याग करके है ना, टैंक भर देते थे, टैंकियाँ भर देते थे। फिर सुबह ब्राह्मण उठेंगे, बाबा के बच्चे, सबको नहाने को पानी चाहिए। तो निंद्रा जीत बन गए व प्रकृति जीत भी बन गए। तो मधुबन के सेवाधारियों को चाहे प्लान बनाने वाले, चाहे पानी लाने वाले, चाहे आराम से रिसीव करने वाले, रखने वाले, भोजन समय पर तैयार करने वाले, जो जो भिन्न भिन्न सेवाओं के निमित्त बने, उन सब को थैंक्स देना, उन सब को थैंक्स देना। देखो भगवान भी देखता है ना, हम जो सेवा करते हैं है ना, बाबा की नजरों में आती है, उसका नंबर भी तो मिलता है ना। बाप दादा तो दे ही रही है पुरानी बाप दादा तो दे ही रही हैं, दुनिया पानी पानी करके चिल्ला रही है, और बाप के बच्चे कितना सहज कार्य से सहज चल रहा है सब कुछ। कहीं पर अब पानी नहीं होता तो आबू में कहीं सूखा पड़ जाता है ना, तो वहाँ पानी की दिक्कत हो जाती है, तो बाबा के बच्चे टैंक जो भर भर के वहाँ मार्केट में जहाँ तहाँ वहाँ भी टैंकियाँ भर के आते हैं, ताकि टूरिस्ट आते हैं, कोई भी आते हैं, उनको प्यास लगती, पानी इनको मिल जाए। तो बाबा वो भी सेवा देखता है बच्चों की। बाप दादा सभी सेवाधारी बच्चों की सेवा देखते रहते हैं। कितना आराम से आप लोगों को मधुबन निवासी निमित्त बन चांस दिला रहे हैं। आप भी सहयोगी बने हो ना। मधुबन वासी तो है ही, जो बाहर से जाते सेवा करने, उनको भी बाबा थैंक्स दे रहे हैं। जैसे वे सहयोगी बने तो आपको उसका फल मिल रहा है, वैसे आप सभी भी हर कार्य में जैसा समय उसी प्रमाण चलते रहेंगे तो आपके सहयोग का फल और ब्राह्मणों को मिलता ही रहेगा। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे, किस बात पे? सुखबीर भाई जी, बाप दादा मुस्कुरा रहे थे, किस बात पे मुस्कुरा रहे होंगे? मधुबन में इतनी सेवाएं चल रही हैं, मधुबन निवासी भी कर रहे हैं, बाहर के ब्राह्मण बच्चे भी। अच्छा, और क्यों मुस्कुरा रहे थे? सबकी सेवाओं को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। हाँ जी, खुशी से कर रहे थे।
बाप दादा मुस्कुरा रहे थे, सतयुग में दूध की नदियां बहेंगी, लेकिन संगम पर पानी घी बन गया है ना। सतयुग में दूध घी की नदियों का गायन है ना, बहेंगे, और यहाँ पानी क्या बन गया। थोड़ा थोड़ा यूज करना है, वो करना है, क्योंकि मधुबन में मैं कि पानी जिस हिसाब से बोलते हैं पानी को ठीक यूज करो भाई। कमरे से बाहर निकलते तो नल का बंद करके चेक करके निकलो, लेकिन फिर भी कई भूल जाते हैं, है ना। और कई माताएं तो वहाँ कपड़े धोने ही जाती हैं, लगता है ना, वो कपड़े ही धोती रहती, क्लास भी मिस करके बैठ जाएंगी, है ना। इसलिए वो गंगा कॉलोनी नाम रखा हुआ जिधर माताएं रहती हैं, तो उनका एक टाइम फिक्स कर दिया, इस टाइम से इस टाइम तक पानी आएगा, उसके बाद बंद, है ना। फिर जब पानी की दिक्कत होती है तो फिर बंद कर दिया जाता है, फिर शाम को 1-2 घंटे खोलेंगे पानी, नहीं तो पानी की लगी रहती है वो, है ना। उसमें कई तो ऐसे करते रहते, सभी तो नहीं, कुछ करते हैं ऐसे, है ना। उनको बोलो भी ना, अनाउंसमेंट करो तो भी समझ नहीं आता उनको। इसलिए बाबा जो है बताता है सिस्टम ऐसा है तो उसको देखकर चलना चाहिए, है ना। तो पानी को भी कैसे यूज करना पड़ता है। हाँ, पानी जैसे घी बन गया, घी की नदी नलके में आ रही है, घी की नदी नलके में आ रही है। पानी घी बन गया तो अमूल्य हो गया ना। अब पानी नहीं आता तो थोड़ा भी पानी मिलता है तो कितना उसको ध्यान से यूज करना पड़ता है। इसी विधि से अनेकों को चांस देते रहेंगे, फिर भी देखा दुनिया में और आप ब्राह्मणों में अंतर है ना। कई स्थानों से फिर भी आप लोगों को बहुत आराम है। नहीं, पानी नहीं आता, कितने कितने दिन हुआ। राजस्थान बड़ा सूखा पड़ जाता है एकदम से, बेचारे कई लोग तो बहुत दूर दूर गाँव में कुएं से थोड़ा पानी लाएंगे, वहाँ के लोग कितने कितने समय नहाते भी नहीं है। लेकिन बाबा तो अपने बच्चों के इतनी नहा धो के क्लास करना है तुम सबको। बाबा का तो सिस्टम वैसे ही चलता है, कैसी भी करके बाबा कहीं ना कहीं पानी का अरेंज कर ही देता है बच्चों के लिए। इस विधि से अनेकों को चांस देते रहेंगे, फिर भी देखा दुनिया में और आप ब्राह्मणों में अंतर है। कई स्थानों से फिर भी आप लोगों को बहुत आराम है और अभ्यास भी हो रहा है, इसलिए राजयुक्त बन हर परिस्थिति में राजी रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो ना। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अपने आप को वहाँ एडजस्ट करना आना चाहिए। ये नहीं कि नहीं पानी नहीं, हम तो कुछ हो ही नहीं सकता अब तो। हाँ, कई को बहुत कुछ होता है, जैसे घर परिवार में भी हो जाता है, नहीं ये चीज सब्जियां नहीं है तो हम तो खाना खा ही नहीं सकते हैं, नहीं ये नहीं है तो हम तो, दूध नहीं है तो हम तो ये रह ही नहीं सकते इसके बिना। हर बात का अभ्यास होना चाहिए, नहीं ये आदत डालनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, ऐसी परिस्थिति आएगी आगे चल के मेरे सामने, वहां से ही पेपर आ सकता है। जिस चीज को हम कहते नहीं पनीर होगी तो हम सब्जी खाएं नहीं तो हम तो नहीं खाएंगे, ये होगा तो हम करेंगे, ये साधन हो तो हम जाएंगे, नहीं वहां से पेपर आ सकता है आपको। इसलिए हर तरह से हमको रेडी रहना चाहिए, हर चीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। लाइट नहीं है तो भी रहो, है ना, जैसा भी है, भूखा भी रहना आना चाहिए ना। खाना नहीं है तो ये भी नहीं कि योग नहीं लग रहा है, हर चीज का अभ्यास होना चाहिए हर इंसान को। तो ये अभ्यास हो रहा है, इसलिए राजयुक्त बन हर परिस्थिति में राजी रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। अच्छा, फिर आगे मिलते दादी जी से। संकल्प किया और सर्व को श्रेष्ठ संकल्प का फल मिल गया, कितने आशीर्वादों की मालाएं पड़ती हैं। जो निमित्त बनते हैं उन्हों के भी बाप के साथ साथ गुण तो गाते हैं ना, इसलिए तो बाप के साथ बच्चों की भी पूजा होती है। अकेले बाप की नहीं होती, सभी की, हाँ सभी को कितनी खुशी प्राप्त हो रही है। भक्ति में बाप के साथ बच्चों का भी यादगार बनता। ये आशीर्वादों की मालाएं भक्ति में मालाओं के अधिकारी बन जाती हैं, है ना। ये अभी आशीर्वाद की मालाएं लेनी है, फिर भक्ति में फूलों की मालाएं पड़ती हैं। फिर बाबा आगे पार्टियों से मिलते।
आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं, सबको प्यास बुझाने वाले, ये स्थूल जल और आपके पास है ज्ञान अमृत। ज्ञान अमृत जिनके पास है, वो पानी ना मिले तो भी प्यास नहीं मिलेगी। इसलिए बात है ज्ञान अमृत से इतना भरपूर रहो। जल अल्पकाल की प्यास बुझाए तृप्त आत्मा बना देता है, तो सर्व आत्माओं को अमृत द्वारा तृप्त करने के निमित्त बने हुए हो ना। ये उमंग सदा रहता है, क्योंकि प्यास बुझाना ये महापुण्य का काम होता है। पानी पिलाते हैं ना तो उसे क्या समझते हैं? पुण्य समझते हैं। प्यासी की प्यास बुझाने वालों को पुण्य आत्मा कहते हैं। आप भी महान पुण्य आत्मा बन सभी की प्यास बुझाने वाले हो। जैसी प्यास से मनुष्य तड़पते हैं, अगर पानी ना मिले तो कैसी हालत हो जाती है? ऐसा अनुभव किया किसी ने? जो पानी नहीं मिला और वो हालत, जो अनुभव था वो जीवन में यादगार बन गया। ऐसा है कोई कि बहुत प्यास लग रही थी, पानी नहीं मिल रहा था? है किसी का अनुभव ऐसा? देखो किसी का भी नहीं है, लेकिन ऐसा अनुभव हो सकता है आगे चलकर। उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। क्योंकि प्यास बुझाना पुण्य का काम माना जाता है। आप भी महान आत्माएं पुण्य आत्मा बन सभी की प्यास बुझाने वाले हो। जैसी प्यास से मनुष्य तड़पते हैं, अगर पानी ना मिले तो प्यास से तड़पते रहेंगे। ऐसी ज्ञान अमृत ना मिलने से आत्माएं दुख अशांति की तड़प रही है। ऐसे ज्ञान न मिलने से ऐसे तड़प रही है जैसे बिना पानी के तड़पते हैं। ऐसी तड़फन है अंदर से। अब तो ऐसी ही आत्माएं दिख रही हैं और आती भी हैं, सुनने को भी मिलता है। हर एक आत्मा अंदर से क्या है? तड़फन है, तड़फन। अब वो तड़फन जो है वही महसूस कर रहा है ना। जो सुनाता है तो वाकई लगता है कि अंदर जैसे आत्मा को कितनी प्यास है सुख शांति की। तो कितनी आत्माएं तड़प रही हैं, तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाली पुण्य आत्माएं हो। तो पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। एक जन्म में भी अनेक जन्मों का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। एक जन्म में ही अनेक जन्मों का खाता जमा होता है। तो आपने इतना जमा कर लिया है ना। इस जन्म में अनेक जन्मों का खाता जमा कर लिया है। इतने माला माल बन गए जो औरों को भी बांट सकते हो। इतना पानी भर लिया है, जो प्यासे आएंगे उनको पिला सकते हो और आप भी पी सकते हो। क्या कहेंगे? हाँ, कैसे पता चलेगा मेरी टैंकी फुल भर रही है? कैसे पता चलेगा? अच्छा, और कैसे पता चले मैं भरपूर हूँ, है ना? आगे चलकर कैसी भी आत्माएं हम उनको ज्ञान रतन दे सकते, संतुष्ट कर सकते हैं। अपनी चेकिंग खुद को थोड़ा पता तो होता है ना, भरपूर रहेंगे, महसूस तो होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? अंदर संपूर्णता, संतुष्टता, संतुष्ट रहेंगे। हाँ जी, हाँ हाँ जी, संतुष्ट रहेंगे। माने कि अपने से भी संतुष्ट, परिवार से भी संतुष्ट रहेंगे, माने जन से भी संतुष्ट रहेंगे, हर एक के पार्ट को देख के भी संतुष्ट रहेंगे। तो जैसे भरपूर है वो, ये भी बात राइट है ना? बाबा की ब्लेसिंग अगर हमको महसूस हो रही तो हम दूसरों को ब्लेसिंग देने के अधिकारी खुद हैं ना। अच्छा, हाँ, तो पुण्य का खाता अनेक आत्माएं। तो ये पूछ रहे बाबा कैसे पता चलेगा? तो इतना जमा किया है, एक जन्म में ही अनेक जन्मों का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। एक जन्म में ही अनेक जन्मों का खाता जमा होता है। तो आपने इतना जमा कर लिया है, इतने माला माल बन गए जो औरों को भी बांट सकते हो।
अपने लिए भी जमा किया और दूसरों को देने के लिए भी दाता बन गए हैं। तो सदा ये चेक करते रहो सारे दिन में पुण्य आत्मा कितने रहते हैं, हम पुण्य कर्म कितने करते हैं। पुण्य आत्मा बने, पुण्य का कार्य किया या सिर्फ अपने लिए ही खाया पिया और मौज किया। बस अपने लिए कमाया, अपने लिए खाया, बस मुझे दूसरे को क्या लेना, भूखा रह रहा रहे दूसरा, नहीं, उसको भी संतुष्ट किया। जमा करने वाले को समझदार कहा जाता है। क्या कहेंगे? जो जमा करता है कि अपना भौतिक ज्ञान का स्टॉक जमा होना चाहिए, पुण्य कर्मों का खाता जमा होना चाहिए। जो कमाए और खाए उसको समझदार नहीं कहते हैं। क्या? हाँ, इस सुबह कमा रहा, शाम को खा रहा, अगले दिन के लिए खा ले, है ना। तो बाबा कहता है वो तो चलो स्थूल बात हो गई, लेकिन हमारे श्रेष्ठ कर्म का खाता भी चेक करो, ये साथ देगा। धन की बात अलग बात है, लेकिन मिसाल दे के समझाता है बाबा। तो बाबा कहते हैं इतना कमाओ कि आप खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रख सको। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, ऐसे ये पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। पुण्य का कर्म भी जरूर करो। तो सदा ही पुण्य आत्माओं कभी कभी की नहीं, कभी कभी की नहीं। चांस मिले तो करे, नहीं, चांस लेना है। कई इंतजार में रहते, हमें कोई चांस देगा तो करेंगे, नहीं, बाबा कहते मांग कर भी लो ना। चांस देना कौन देगा? बाबा आप खुद मांगो चांस। समय मिलेगा नहीं, समय निकालना पड़ेगा। कहेंगे ना समय मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं, समय निकालना पड़ेगा आपको, तब जमा कर सकेंगे। इस समय जितना भी भाग्य की लकीर खींचना चाहो उतना खींच सकते हो, क्योंकि बाबा कहते भाग्य बनाने की कलम मैंने आपके हाथ में दे दी है, जितना बनाना चाहो बना सकते हो। क्योंकि बाप भाग्य विधाता और वरदाता है। श्रेष्ठ नॉलेज की कलम बाप ने अपने बच्चों को दे रखी है। क्या? श्रेष्ठ नॉलेज की कलम है। हमें नॉलेज है श्रेष्ठ, हम उसको यूज कितना करते हैं। अगर यूज करते तो आप अपना भाग्य बना रहे हो, अगर उस नॉलेज को जानते हुए यूज नहीं कर रहे हैं तो जमा नहीं हो रहा है। फिर इस कलम से जितनी लंबी लकीर खींचना चाहो वो खींच सकते हो, आपके हाथ में है। ये पुण्य कर्म करना किसने रोका है? कर सकते हैं, मेरे अपने हाथ में, मुझे नॉलेज है, मुझे कैसे पुण्य कर्म कमाना है, जितना चाहे उतना कर सकते हो। दूसरी बात, सभी राज ऋषि हो ना, राज अर्थात अधिकारी, राज अर्थात अधिकारी, और ऋषि अर्थात तपस्वी। ऋषि अर्थात तपस्वी। तपस्या का बल सहज परिवर्तन कराने का आधार है। परमात्म लगन से स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकते हो। किससे? परमात्म लगन से। निर्विघ्न बनना और बनाना ये सेवा करते हो ना, अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त करने वाले हो। तो जीवन मुक्त का वरदान बाप से लेकर औरों को दिलाने वाले हो ना। निर्बंधन अर्थात जीवन मुक्त, निर्बंधन अर्थात जीवन मुक्त। तीसरी पॉइंट, हिम्मते बच्चे मद दे बाप, हिम्मते बच्चे मद दे बाप। बच्चों की हिम्मत पर सदा बाप की मदद पदम गुना प्राप्त होती है। क्या? बोझ तो बाप के ऊपर है, बोझ तो बाप के ऊपर है, लेकिन ट्रस्टी बन सदा बाप की याद से आगे बढ़ते रहो। ट्रस्टी बन, हाँ,
बाप की याद से आगे बढ़ते रहो। बाप की याद ही छत्र छाया है ना, बाप की याद ही क्या है, छत्र छाया है। पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से कांटा बन जाता है। पिछला हिसाब सूली जितना है और बाबा की मदद मिली तो कांटा ही लगेगा। कहाँ सूली लगनी थी और कहाँ कांटा लगा, लेकिन सूली से कांटा बन गया। बाबा ने इतनी मदद तो की है ना, बाकी थोड़ा कांटा तो लगेगा ही ना, क्योंकि बीज तो मैंने बोया था। इसलिए बाबा कहते हैं मेरी मदद, कई बच्चे अनुभव करते हैं, कई मदद अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन मेरी मदद है, सब बच्चों को मदद है। परिस्थितियां आनी जरूर हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतू करना है। परिस्थितियां आनी जरूर हैं, क्योंकि सब हिसाब किताब यही चुकतू होने हैं। लेकिन बाप की मदद कांटा बना देती है, बाप की मदद कांटा बना देती है। बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ बैठा है ना, बड़ा बाप साथ बैठा है। सदा निश्चय से आगे बढ़ते रहो। हर कदम में ट्रस्टी, ट्रस्टी अर्थात सब कुछ तेरा, ट्रस्टी अर्थात सब कुछ तेरा। मेरापन समाप्त, मेरापन समाप्त। गृहस्थी अर्थात मेरा, गृहस्थी अर्थात मेरा, और ट्रस्टी अर्थात तेरा। तेरा होगा तो बड़ी बात छोटी हो जाएगी, तेरा होगा तो बड़ी बात छोटी हो जाएगी। अगर गृहस्थी होगा तो छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी, है ना, ये अंतर है। तो क्या बनने में फायदा है, ट्रस्टी बनने में फायदा हुआ ना। अर्थात सब कुछ तेरा, मेरापन समाप्त। गृहस्थी अर्थात मेरापन, तो तेरा होगा तो बड़ी बात छोटी हो जाएगी, और मेरा होगा तो छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी ना। इसलिए हमें बड़ा नहीं करना, हमें छोटा ही करना है ना। बात खत्म, नहीं तो बातें आप गृहस्थी माने संभाल नहीं पाओगे ना, फिर बात बढ़ती चली जाती है। तेरापन हल्का बनाता और मेरापन भारी बनाता है। तेरापन हल्का बनाता और मेरापन भारी बनाता है। आरती में क्या गाते हैं, सबने गाई है आरती, सबने गाई है। अच्छा फिर क्या हुआ उस आरती को गा के, हैं क्या हुआ उस आरती को गा के? और धीरे धीरे तेरा तो हुआ नहीं, मेरा ही हो गया, है ना। क्योंकि गा ही रहे थे ना मुख से, आंखें कहीं और थी, दिमाग कहीं और था, मुख चल रहा था। क्यों, तो पाठ रटा पड़ा है ना। क्या गाया, कोई पूछे कहते क्या गाया, पता नहीं चला मुझे, पर गा भी दिया, है ना। तो बाबा कहते अंदर से समर्पित तो नहीं हुए ना, बस गाते आए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। कितनी अच्छी बात है, लेकिन कुछ और ही हो गया। क्या कर दिया? हाँ अब मेरा तो मेरा ही है, तेरा भी मेरा है, यही हो गया। हाथ मत लगा देना, ये हो गया ना। बाबा कहता है तभी तो इतनी दुखी हो गई। अगर तेरे ही करके रखते ना तो क्या होता, तेरे ही करके रखते तो भागते उड़े उड़े रहते। आज भी आपके संस्कार इतने रायल होते, है ना, आज भी बड़े सुखी होते आप, है ना। अब इतने सारे टोकरे रख लिए अपने सिर पर, अब उठाने तो पड़ेंगे ना आपको, क्योंकि मेरा कर लिया। क्या गुनगुना रहे शशि भाई, है? प्रैक्टिकल नहीं हुआ ना। तेरापन हल्का बनाता और मेरापन भारी बनाता। तो तब तो भारी अनुभव करूं, तब तो जब भी भारी अनुभव करो ना तो चेक कर लो। अगर भारी हो रहे हैं ना, चेक करो कहीं टोकरे मैंने तो नहीं रख ली अपने सिर पे। चेक करो कि कहाँ मेरापन तो नहीं।
मेरे को तेरे में बदली कर दो तो उसी घड़ी हल्के हो जाएंगे, उसी घड़ी हल्के हो जाएंगे। सारा बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएगा, सारा बोझ, है ना। तो बहुत अच्छी विधि बता दी ना बाबा ने। तो जो भारी होकर बैठे हो ना तो चेक कर लेना और सारे बोझ किसे दे देना, बाबा को दे देना। फिर देखो आप कैसा अनुभव करते हो, है ना। काम तो हमसे ही करवाएगा वो, लेकिन हम हल्के हो जाएंगे, हमारा डिसीजन पावर अच्छा हो जाएगा। मुझे निर्णय क्या लेना है, कहाँ क्या करना, कहाँ मेरा काम जरूरी, कहाँ मेरा रहना जरूरी, कहाँ मुझे करना जरूरी है, ये आपको पता चल जाएगा। कई बार वो काम होते मेरे नहीं है, हम दूसरे भी कर सकते हैं, उसका भी बोझ उठा के चल रहे होते हैं। तो ये भी बाबा कहता है एक करके देखना, विधि बता देता, रास्ता दिखा देता, टचिंग कर देता है, एक हल्कापन लगता है, फिर ये फील कराता है वो। अच्छा, सर्व निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा त्रिकालदर्शी बन सफलता के अधिकार को अनुभव करने वाले सदा प्रसन्नचित व संतुष्ट श्रेष्ठ आत्माओं को हर सेकंड ब्लेसिंग के अनुभव करने वाले बच्चों को विधाता व वरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, वरदान है। संतुष्टता की विशेषता। संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता सर्व के इष्ट बनने वाले, सर्व के इष्ट बनने वाले, संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाले वरदानी मूर्त भव, वरदानी मूर्त भव। वरदान पढ़ के सुनाएंगे। अच्छा, विस्तार है। जो सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहते हैं वही अनेक आत्माओं के इष्ट व अष्ट देव बन सकते हैं। कौन आत्मा? हाँ, जो संतुष्ट रहते हैं वही क्या बन सकते हैं? इष्ट बन सकते हैं, अष्ट देवता बन सकते हैं। सबसे बड़े से बड़ा गुण कहो, दान कहो या विशेषता व श्रेष्ठता कहो, वह संतुष्टता ही है। वह क्या है? संतुष्टता ही है ना। कहते हैं ना, संतुष्ट व्यक्ति सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति है दुनिया में, और जो असंतुष्ट रहता है, सब कुछ होते हुए भी असंतुष्ट है, तो वह सबसे गरीब इंसान है ये दुनिया का। और एक संतुष्ट व्यक्ति, उसके पास कुछ नहीं है, इतना ही अपना गुजारा चलता रहता है, संतुष्ट है वो, भारतीय सबसे अमीर व्यक्ति है ये। तो बात मन की है। आज दुनिया में मन के भिखारी हो गए हैं बहुत, है ना। सुख शांति मांगते ही रहते, भिखारी तो है ना इस तरह के। इसलिए बाबा कहते संतुष्ट बनना सीखो। सबसे बड़े से बड़ा गुण कहो, दान कहो या विशेषता व श्रेष्ठता कहो, वह संतुष्टता ही है। संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय होती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही क्या होगी? वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। अभी अंत के समय में महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप द्वारा सेवा होगी ना। अभी अंत के समय में महादानी से भी ज्यादा किसके रूप से? वरदानी। वरदान देने पड़ेंगे सबको, वरदानी रूप द्वारा सेवा होगी
है ना। इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं को क्या दिखाया है, वरदानी रूप दिखाया उनका। स्लोगन है विजयी बन। अच्छा, विजयी रतन वह है, विजयी रतन वह है जिनके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता है। विजयी रतन वह है जिनके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता है। विजय बाबा कहते आपकी हुई पड़ी है, ये निश्चय, ये विश्वास हो तो विजयी रतन वही कहलाएंगे। ये थे बाबा के आज के महावाक्य, है ना। आज इंटरनेशनल योग है ना। शाम को